क्या बेच रहे हैं? किताबें। किस क्लास की किताबें बेच रहे हैं आप? ये तो आपके पास पुरानी किताबें भी हैं? पुरानी भी है, न्यू भी है। अच्छा, तो कितना फ़र्क पड़ा पहले से और आज में? एक साल पहले मिसाल के तौर पर इस किताब का क्या रेट था और आज क्या रेट है? एक साल पहले इस किताब का रेट ये देख लें 480। एक साल पहले इसका मैक्सिमम होगा 220 या 230 रुपए। 100 गुना बढ़ गया। सारी बात आप खुद बता, कागज महंगा ना। आज से 3-4 साल पहले कागज था 70-80 रुपए केजी। तो कैसे पढ़ाएंगे बच्चे? बस जो अफोर्ड करते हैं वो तो पढ़ाएंगे, जो अफोर्ड नहीं करते सारी वो उनसे नौकरी ही करवाएंगे, वो तो नहीं ना पढ़ा सकते। आपके इर्द गिर्द आपने देखा कि बच्चे लोगों ने स्कूलों से निकाल लिए हों महंगाई की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल, काफी 50% फर्क पड़ा है। लोग बच्चों को वैसे घर की रोटी रोजी नहीं पूरी हुई उठा के वैसे कामों पे डाल रहे हैं। आपको पता है ये गैस के बिल, बिजली के बिल वो बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। मेरी तरह का जो के साहब हैसियत है वो तो कर सकते हैं, जो मेरी तरह का वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सफेद पोश के लिए तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया इसका मतलब। ज़ाहिर बात। दूसरी जानिब हुकूमत दावे कर रही है कि हमने किफ़ायत-शहरी मुहिम की, किफ़ायत-शहरी मुहिम के बाद हमने पेट्रोल को कंट्रोल किया और आप लोगों को और मुझे रिलीफ दिया। समझते हैं रिलीफ मिला? समझ रहा, लेकिन नहीं, वो सिर्फ वो कागजी दावे ही है। रिलीफ मिला होता तो सभी को नजर आता। रिलीफ अगर मिला होता, रिलीफ मिला, जो प्रोजेक्ट जो भी गवर्नमेंट बनाती है उनमें रिलीफ उनको मिलता है। आवाम के लिए रिलीफ नहीं होता, उनकी प्रॉफिट जाती है, वो हुक्मरानों की जेबों में जाती है, हमारे लिए नहीं है। हमने अगर जाना ना मेट्रो पे बैठ के तो 30 रुपए दे के जाना, 30 देने के जाना, 40 हो गया। तो वो मिले ना फिर तो है ना, हमें फ्री है, फिर हम कह सकते हैं कि हमें रिलीफ मिला है। मुझे देने ही पैसे हैं, तो चाहे वो उनकी हुकूमत वाली बस में बैठ के जाएं या प्राइवेट पे जाएं, तो पैसे तो क्यों सर, रिलीफ मिला कि नहीं मिला? सर कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। हुकूमत के दावे इसका मतलब आप समझते हैं गलत है? बिल्कुल सर, जब कुछ आवाम के लिए कर ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या कह सकते हैं। सर देखें, फोर्सेस बनाई, मजिस्ट्रेट बनाए जो आपकी कीमतें कंट्रोल कर रहे हैं, सब्जी की कीमतें कम होगी। हुकूमत कहती है कि हर चीज़ कम हो गई है। सर कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से तो कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। कोई कंट्रोल नहीं हो रहा? कुछ नहीं, महंगाई भी वैसे ही है, सारा कुछ वैसे ही है, कारोबार आपके सामने है नहीं, क्या करे आवाम। ये देखें, राशि आप कह रहे हैं कारोबार नहीं है। बस क्या कह सकते हैं, जिसके पास है वो आया हुआ, फिर इधर जिसके पास है वो आया हुआ। मैं आप क्या लेने आए हैं? मैं भी बच्चों की बुक्स ही लेने के लिए आया हूँ। तो फिर ली क्यों नहीं? अब तक क्या वेट कर रहे हैं? देखे ना, वो कल तो यही पूछ रहा हूँ, सेकंड हैंड मिल जाएगी, उसकी बचत है। जहाँ पे उसकी मैं अगला सवाल यही करने वाला था कि अगर किसी को नहीं लेनी तो सेकंड हैंड पे लोग ज्यादा इत्तेफाक कर रहे हैं। अगर मिल जाए तो उनका फायदा करना, तो मजबूरी उनको लेना पड़ता। बच्चों को पढ़ाना तो है ही, या तो फिर स्कूल से उठवाएंगे। तो बच्चे शोर नहीं मचाते कि बाबा हमारे लिए पुरानी किताबें क्यों लेके आए हैं? मचाते ये बहाना लगाते हैं कि वहाँ अवेलेबल ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, बहाना लगाना पड़ता है बच्चों के लिए। आप बच्चों को क्या बताएं कि मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है, हालात खराब हो, क्योंकि बच्चे जब दूसरे बच्चों के पास किताबें देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमें भी नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल, कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, लेकिन क्या करें, फिर बच्चों को पढ़ाना भी है, फिर उनको समझाते हैं। आम जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? जो जंग के बाद सूरत हाल पैदा हुई, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, आम जिंदगी पे क्या? सर यकीन करें, मैंने बाइक पे आना था, पेट्रोल का रेट देख लें क्या हो गया। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता हूँ, वो टाँके वगैरह जो है ना गैस से लगाते, 500 रुपये रेट गैस का हो गया। क्या करें, कहाँ जाए अब? महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, मजीद रेट तो 300 कुछ रुपए है। आपके सामने ही है, आप ये सबसे जिस मर्जी से पूछ लें। 520-30 रुपए हो चुकी है कल की LPG। हाँ तो भी 520-30 रुपए हो चुकी है। तो जिस बंदे के घर गैस वैसे नहीं, तो बिल दुगने आते, जिस तरह की 24 घंटे गैस रहती थी, तो बिल इस तरह आते जैसे गैस जाती नहीं। बिल आता, गैस आती नहीं। बस सर आपके घर गैस आती है? नहीं सर, मैंने मीटर ही कटवा मीटर कटवा दिया? क्यों, क्या वजह बनी? भैया हम बिल ही नहीं दे सकते। इतने हालात खराब हो गए, कारोबार नहीं चल रहा। इस मार्केट के ताजर इन हालात में पहुंच गए कि उन्हें अपने घरों के मीटर कटवाने पड़े। भाई हमने सिलेंडर ला के रख लिया, 200 रुपए की गैस बढ़वाते हैं एक टाइम रोटी पकानी। हुकूमत दूसरी जानिब कहती है कि हमने फोर्सेस बनाई हैं, महंगाई कम की है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर कर रहे हैं। तो क्या नीचे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है? प्रोजेक्ट जो तो बनाए हैं, लेकिन उसमें आवाम के रिलीफ है तो बताएं। उसमें यही पूछ रहा हूँ आम आदमी से कि रिलीफ मिला है कि नहीं, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है। रोज ईद के दिन उन्होंने 3 दिन रिलीफ दिया ना, कि मेट्रो पता नहीं कौन सा दिन था, त्योहार था, कि 3 दिन वो मेट्रो वगैरह फ्री थी। बसंत, हाँ जी, वो हमारा इस्लामी त्योहार नहीं, उस पर दे सकते हैं, उस पर तो दे सकते हैं। हमारा त्योहार तो नहीं, मुसलमान है, हम हिंदू थोड़े हैं, उस पर तो मिल सकता है। तो बाकी त्योहारों पर ईद के में दे देते हैं, वो समझ में आता है। उस पर नहीं दे सकते, या प्रॉपर दे, फिर हम कहेंगे हम रिलीफ में हैं, हमें मिल रहा है, गवर्नमेंट हमारी ओके देख कर रही है। सब्जियां सस्ती नहीं हुई, आवाम के लिए सब्जियां सस्ती नहीं हुई। हाँ, सब्जियां सस्ती नहीं।
एक चीज़ सस्ती होती है 10 की कीमत बड़ी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जियों का रेट बिल्कुल मुनासिब है, बहुत ही ठीक है। आलू 1520 रुपए किलो मिल रहे हैं। अव्वल जो है 20 है 1520 किलो, 20 रुपए किलो। अच्छा 20 रुपए किलो, मैं परेशान हो गया। 1520 रुपए किलो नहीं, जो अव्वल है वो 20 रुपए, जो दोम है वो 15 रुपए। प्याज जो है वो भी सस्ता है। सब्जियां तमाम की तमाम सस्ती हैं। गैस की लोड शेडिंग है लेकिन इतनी नहीं है, मामूल के मुताबिक है। सिलेंडर वाली गैस ये जंग की हमारे वजह भाई हैं, उन्होंने गैस की क्या मीटर ही उतरवा दिया क्योंकि हालात खराब ऐसी है। कोई बात नहीं है पाकिस्तान के अंदर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। आपका काम सही जा रहा है तो आप नहीं, ये पूरा अपनी जेब देखो, दूसरों की ना देखो। अपनी जेब देख के आप बात करो। दूसरा 500 कमा रहा है, वो 1000 रुपया घर में कैसे खर्च करेगा? पहले मुझे ये जवाब दो। देखो मैं भी एक मजदूर आदमी हूँ, ये तो फिर भी काम कर रहे हैं। मैं मजदूर हूँ तो मैं मुतमिन हूँ, तो आप भी मुतमिन हो जाएं बराए मेहरबानी। ऐसी बात नहीं है, जो हकीकत है सच बोलना है कि जो अभी जो सिलेंडर है वो महंगा हो चुका है, वो भी जंग की वजह से। तेल महंगा होया थोड़ा सा, वो भी जंग की वो मुतमिन है जी। वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उन्हें आ रहे, हमें नहीं आ रहे। नहीं वो बता रहे हैं मैं भी मजदूर हूँ। मैं इनसे ज्यादा मजदूर हूँ। मैं जमीन पे यहाँ पे कैदे लगाता हूँ। मैं मगरिब कितना कमा लेते हैं एक दिन में? मैं 1000-1500। आप कितना कमाते हैं? जी देखो मैं तो रिटायर हूँ, मेरी टोटल 23,000 पेंशन है। टोटल 23,000। 23,000 मेरी पेंशन। मैं अभी कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो चलो मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ। 23,000 रुपये आपका घर का खर्चा चल जाता है। नहीं चलो घर का 600-700 रुपया पर डे बनता है जी। उसमें वो कहते हैं मेरा घर का खर्च चल जाता है। 23,000 रुपये में वो अकेले थोड़ी कमाने वाले हैं, फिर बच्चे भी होंगे, वो भी कमा रहे हैं बच्चे साथ। कमाते हैं। हाँ जी, कमाते हैं। कोई अच्छी जॉब पे लगा होगा, कोई बेनिफिट हो रहा है उनको, तो आ रहे हैं ना। उन्हें गवर्नमेंट दे रही है। यहाँ से हमें पूछो गवर्नमेंट क्या गरीब दे रही है? हमें गवर्नमेंट क्या दे रही है? हमारा सामान फटे हर चीज चुक के ले गए। ये भाई गवाह है, ये भाई अभी गवाह है, जिन्होंने मेरे लिए हेल्प करी, बड़ी मिन्नत अल्लाह करी। यार ये गरीब का पटा क्या हुआ था? कुछ नहीं, कारपोरेशन वाले जीने नहीं दे रहे, इनको क्या करें। क्या कहते हैं सर? सामान उठा के ले जाते। यहाँ दिक्कत कह दिया कि अब आप अपने पास से 20,000 रुपये इनसे दिहाड़ियाँ लगाओ, 20-25,000 का डीजल दिलवाओ और इनको पकड़ो, क्योंकि पेट्रोल तो मिल नहीं रहा। पेट्रोल को गवर्नमेंट दे नहीं नहीं, आप क्या बता रही हैं? आप क्या बता रहे हैं कि वो आपको बताते हैं कि आप इनसे दिहाड़ियाँ लगाएं और हमें डीजल डलवा के दें? और क्या, वो अपने यहाँ से भी उनको अलाउ किया गया कि अपने पास से अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ, डीजल डलवाओ, फिर आओ मार्केटों में आओ, लोगों को तंग करो। मार्केट से पैसे लेकर अपनी गाड़ियों में डीजल डलवा रहे हैं। यस, ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि बाइक तो सरकारी बंद हो गया। उन जहाँ पे 5 गाड़ियाँ तो चल, यहाँ लोगों से भत्ता वसूल किया जाता है, आप ये बता रहे हैं? बिल्कुल किया जाता है। जहाँ पे जिसका जो दिल करता है वो ले जाता है, जहाँ पे जिसकी जो बात तय होती है वहाँ पे। नहीं, हुकूमत तो कहती है हमने पैरा फोर्स तजावुजात के लिए बनाई और बड़ी अच्छी फोर्स है, हुकूमत का दावा है ये। कहाँ पे पैरा फोर्स वालों को खुद भूखे मारे हैं उनको, जो अभी आप 1000 रुपया तो आपका सारा कुछ सामान छोड़। भूखे का क्या मतलब? वो तनख्वाह लेते हैं, सरकार उन्हें तनख्वाह दे रही है। हाँ जी, पर वो तनहा थोड़ी है, वो उनकी सैलरी में पूरी पार्टी है, वो तो लोगों को झाड़ने बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्यों सर, ले रहे हैं पैसे? आप पैसे लेते हैं, रिश्वत खाते हैं, रिश्वत ये देखें, रिश्वत खाते हैं, कारपोरेशन लगे। ये देखें, ये लोगों की दौड़ चेक करें। अभी कोई पकड़ा जाएगा उनसे 1000-2000 रुपये, 10-15-20,000 रुपये लेंगे और रोटी मुँह खाते हैं, रोटी मुँह खाते हैं, तीरा पहुँचा रोटी मुँह। अपने भाग जाना, कारपोरेशन आई है, भाग जाएंगे। ये गाड़ियों के लिए रोड है, बसों के लिए रोड है, बंदों के नहीं, ये रोड नहीं है साहब। जो अपनी रेडियाँ लगवाई हैं वो रोड पे नहीं लगी। किसकी रेडियाँ? जो मरियम नवाज की अपनी रेडियाँ लगी हैं, वो रोड पे नहीं लगी, वो तो एक जगह पर लगी हुई है ना, वहाँ पे तो इनको भी देना जगह। जो मरियम साहब ने लगाई वो एक फुटपाथ पे लगी हुई तो सर इनको भी देना जगह, इनको भी तो देना। ये देखिए ना, मुझे अगर बताएं कि अगर ये लोग लीगल बैठे थे तो एकदम भाग क्यों गए? तो कोई नजर नहीं आ रहा। असल में इनके पास सहूलतें नहीं है। दुकान एक मजदूर आदमी कितना का कर लेगा? रेडी तक ही जा सकता है ना, उसके बाद हैसियत ही नहीं है दुकानदार की बनने की। वो रेडी या फट्टा ही लगाएगा ना। अगर उसके बाद वो थोड़ा सा 1000-1500 कमा लेता है तो उसको भी जैसे अपनी रेडियाँ दी हैं, यहाँ पर भी मार्केट में भी दे
लोग अपनी मेहनत बिल्कुल देनी चाहिए। आम आदमी के लिए सहूलत देनी चाहिए, आम आदमी के लिए रोजगार मुहैया करना भी स्टेट की जिम्मेदारी है। तो लाजमी है ना उन पे। लेकिन अब जब आए हैं ये, उसके बाद ये चले जाएंगे, हाँ जी, जो पकड़ा गया उसके साथ क्या करेंगे? उसके साथ या उनको जुर्माना करेंगे और अपना या बाइट से बात करेंगे 10-15-20 हज़ार रुपये में। या ये अगर कोई नजर नहीं आया, इतनी देर में शोर मचा है लेकिन आया कोई नहीं। वो आ चुके हैं, वो देखे वो सर वो खड़े हैं, वो आगे भाई आ वो चुके पीछे खड़े शायद मीडिया की वजह से आगे नहीं आ रहे, वो पीछे खड़े हुए पीछे खड़े हुए मीडिया अभी की वजह से आगे नहीं आ रहे। वैसे नॉर्मली फौरी अंदर आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। क्योंकि अभी तक तो काफी देर होगी, लोग बैठे हुए अब तक आ ही नहीं रहे। सर अब तो ऐसे आते हैं जैसे CID आती है। अच्छा, हाँ जी, यानी कि डकैत और चोर को पकड़ने आए हैं। ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही है।